नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। बहुत उठापटक हो रही है मार्केट में। आपने देख रहे हैं कुछ लोग जो है खुश हो रहे हैं मार्केट की स्थिति को देख करके, और कुछ निराश भी हो रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि हम में भय नहीं है और हम तो 15 नवंबर के बाद बेचेंगे। एक पूना के हमारे साथ भाई हैं, व्यूअर भाई हैं, आप देखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहादुर हैं आप, अच्छी बात है। ठीक है, आपको आइडिया होगा, सबके अपने अपने आइडिया हैं। लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ये आलू है, ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। परिस्थितियों से अवगत हम कराते रहते हैं पूरे भारत की, कहाँ क्या चल रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि कहाँ कहाँ की बुवाई होती है, तो आज उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। और कुछ रैक के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि कहाँ से कौन सी रैक लगेगी, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं आज। और ऊना होशियारपुर में बारिश की बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। और किन किन मंडियों में क्या आवक की स्थिति है और क्या भविष्य में संभव हो सकता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं ऐसे लोगों की जो यूट्यूब चैनलों को सुनाते हैं खरी खोटी खोटी। तो ऐसे लोग सिर्फ स्वार्थी ही ऐसा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पिछली साल की बुवाई से लेकर के और कब कितना रोग आया, कितना प्रोडक्शन हुआ, खेतों में कैसे काम चल रहा था, हम लोगों ने खेतों में जा कर के और पूरी परिस्थितियों से अवगत कराया। आप लोगों को खाद बीज से लेकर के और किस तरह से आलू की फसल की देखभाल की जाए, कौन कौन से रोग की पहचान कैसे क्या कर सकते हैं, कौन कौन से दवाई, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रेंट्स से लेकर के और हार्वेस्टिंग के तरीके, बहुत कुछ बताया चैनल पर। उसके बाद भी कुछ लोग उंगली उठाते हैं, तो आप देखिए वो किस प्रकार के लोग होंगे। और ऐसे लोगों को नमक हराम कहा जाता है आम भाषा में। लेकिन अब एक बात बताइए, हम कोई भविष्यवक्ता हैं या कोई हमारे पास साइंटिफिक तमाम इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जिससे हम बता देंगे, या आप लोग हमने कहा और आप पत्थर की लकीर मान लेंगे, ऐसा तो है नहीं। या कभी मेरे चैनल में पिछले वीडियो आप उठा के देखना एक एक करके, और मैंने किसी भी वीडियो में ये कहा हो कि आलू इस रेट बिकेगा, या ये कहा हो कि आलू को बेचना बंद कर दीजिए, कोई कुछ नहीं कहा। मैंने यही कहा हमेशा कि आप बेचते रहिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकालते रहिए। बहता हुआ आलू यानी बिकता हुआ आलू और बहता हुआ पानी बहुत सुंदर लगता है, यही बार बार कहता रहा। उसके बाद अब घबराहट है। हालांकि देखिए बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ वजह से हमने भी अभी रोक रखा था, तो ऐसा थोड़ी है कि नुकसान हम नहीं उठा पाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं बेचते रहते हैं, और हम भी फिर बेचेंगे। तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, और जो घबराता है उसको आलू को रोकना नहीं चाहिए, जब फसल पे ही बेच देना चाहिए। तो ये तो रही ये बात। अब रैक की बात कर लेते हैं। रैक ज़्यादातर रेलवे की फर्रुखाबाद से, कन्नौज से, कानपुर से और हरदोई से, आगरा से भी लगती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है गाड़ी की उपलब्धता, समय और संचालन पर और ज़रूरत पर। तो इसके लिए पहले से ही एप्लीकेशन देनी होती है व्यापारियों द्वारा रेलवे को, और रेलवे अपनी उपलब्धता के आधार पर और माल की उपलब्धता पर गाड़ी को उपलब्ध कराती है। फिलहाल फर्रुखाबाद से अभी सीड की निकासी होनी है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, मैनपुरी, ये हरदोई, इन सब जिलों में अगेती बुवाई की जाती है, तो बीज की। लेकिन फिर भी आपके लिए एक रैक की जो सूचना आ रही है वो है, एक तो शाजापुर से आज या कल में निकल जाएगी, वो छोटी है 6 डिब्बों वाली। और एक जो है निकलने वाली है हरदोई से, 10 सितंबर के आसपास हरदोई से निकलेगी 21 डिब्बों की। तो हरदोई से जो रैक जाएगी वो न केवल हरदोई के से बल्कि आसपास के जो भी स्टेशन है वहाँ से भी माल उसमें लोड होगा। तो ये एक बहुत बड़ी गाड़ी है, और इससे ये ऑलरेडी पहले से ही फिक्स होता है कि किस किस का वो अपने बुकिंग कराते हैं, तो व्यापारियों को वो खरीद के रखते हैं या उनका आइडिया अपना होता है। इससे बहुत ज़्यादा अभी लेकिन माल तो निकासी तो हो जाएगी। तो निकासी का एक मानसिक रूप से जो व्यापारियों पर और किसानों पर असर होता है वो ज़रूर दबाव खत्म हो जाएगा। बाकी का दबाव के ही कारण, या कहते हैं ना हवा से, या हवा जिसकी बनती है उस हिसाब से आलू बिक्री होता है, तो हवा थोड़ी सी सही होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं पंजाब व हिमाचल की आलू बुवाई की। किसान भाइयों, हालांकि इससे पहले झारखंड में बुवाई शुरू होती है, हसन में भी जैसे पुरानी बुवाई हुई आ रहा है और फिर नई बुवाई होती रहती है। इस तरह से बुवाई के तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, आसाम में भी बुवाई होती है। लेकिन जो आलू के बाज़ार को प्रभावित करने वाले क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा हसन है, फिर ऊना होशियारपुर है, और उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कानपुर, कन्नौज, हरदोई, ये पूरे हैं जो कि आगे आकर के मार्केट में पूरे के पूरे मार्केट को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं पंजाब और हिमाचल की। तो पंजाब के कपूरथला में शुरुआत सबसे पहले हुई थी इस बार, फिर छिटपुट शुरुआत ऊना में हो गई। होशियारपुर अभी लेट लगता है, 15 सितंबर के बाद ही होशियारपुर लगता है। तो
कल काफ़ी बारिश हुई है, काफ़ी जगह पर हुई है, हो सकता है एक आध जगह नहीं हुई हो बारिश, लेकिन ज़्यादातर बारिश हुई है। तो जिन खेतों में बुवाई हुई थी, हालांकि कोई ऐसी नुकसान वाली खबर अभी नहीं है, लेकिन ज़्यादा पानी भर जाएगा तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होता है। बीज के ऐसी गर्मी में सड़ने की संभावना रहती है। ऐसे किसानों के साथ हमारी संवेदना है। हालांकि बलुई मिट्टी में 2-3 दिन में पानी सूख जाएगा और पुनः धीरे धीरे बुवाई प्रारंभ हो जाएगी। पूरी तरह से बुवाई वही 15 सितंबर के आसपास ही ठीक तरीके से शुरू हो पाएगी और सही रिपोर्ट तो तभी आ पाएंगी किसान भाइयों। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की अगेती बुवाई की बात करें तो सबसे पहले उजानी में आलू की बुवाई शुरू हो जाती है। लेकिन उजानी में आज भी बारिश हो रही है, अब भी बारिश हो रही है। तो इस समय जब उजानी बदायूं का एक कस्बा है और उसके आसपास जो छोटे छोटे खेतों में थोड़े थोड़े आलू की बुवाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये मार्केट को असर नहीं डालता, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाज़ार में ये एक मानसिक प्रभाव जरूर डालता है नया आलू आकर के। तो वहाँ पर भी अब बुवाई लेट हो जाएगी। अब बात करते हैं उजानी के बाद मैनपुरी और आपका जो है मैनपुरी के आसपास ठाटिया है, तिरवा है, इन क्षेत्रों में, और उधर जो है हरदोई के आसपास के, हरदोई जनपद के आसपास के गाँव में बुवाई प्रारंभ हो जाती है। तो किसान भाइयों ने बीज की निकासी या बीज की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, यानी तैयारी कर रहे हैं अभी। लेकिन मौसम अभी ऐसा है कि कभी बारिश हो रही है, कभी रुक रही है, तो अभी कोई बुवाई की खबरें नहीं है। यहाँ पूरे क्षेत्र में किसी ने भी बुवाई प्रारंभ नहीं की है। हालांकि पिछले साल 5 सितंबर को बुवाई प्रारंभ हो गई थी, लेकिन इस साल 15 सितंबर से पहले बुवाई की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। बाकी कुछ लोग डराने का ही काम कर रहे हैं, कुछ लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि कैसे भय बिठाया जाए, कैसे हवा को ख़राब किया जाए, उनकी बात अलग है। बाकी आप लोग जो वहाँ के व्यूवर भाई हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, सही से रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपडेट कराइएगा कि क्या परिस्थितियाँ हैं। जो हमारे पास सूचना है हम आपको बता रहे हैं। अब बात करें कि झारखंड के, तो झारखंड के नेतरहाट में बिजाई संपन्न हो चुकी है। यहाँ पर जो है इंचाक और बेड़ू में बुवाई चल रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश से ही बीज जाता है और इसके बाद जो बुवाई होगी वहाँ पे बंगाल का जो है ज्योति आलू का लगभग ज़्यादातर बीज लगाया जाता है, तो वो बुवाई अभी और बाद 15 सितंबर के बाद होगी। ये 15 सितंबर तक बेड़ू वाली बुवाई संपन्न हो जाएगी और ये आलू 15 नवंबर के बाद उसी क्षेत्र में आता है। बिहार तक की थोड़ी मंडी कवर करता है, थोड़ा झारखंड में ही खपत हो जाती है। तो इससे भी हमारे उत्तर प्रदेश के आलू पर बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसान भाइयों। अब 15 नवंबर के आसपास जो बुवाई होगी उसका प्रभाव, 15 नवंबर के बाद जो आलू नए आलू के मंडियों में आएगा तो उसका भी बहुत ज़्यादा एकदम से असर मंडियों पर नहीं पड़ता है। केवल और केवल मानसिक दबाव बनाया जाता है व्यापारियों के द्वारा, आढ़तियों के द्वारा। ये मंडियों में जब आएगा तो उस समय भी भरपूर मात्रा में पुराना आलू चलता है और जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और जितने भी रेडी वाले, ठेले वाले जो भल्ले और कचौड़ी बनाते हैं, उन सब में केवल और केवल पुराना आलू चलता है। दावतों में पुराना आलू चलता है। नया आलू को थोड़ा थोड़ा आदमी शौक के तौर पर खरीदना प्रारंभ कर देता है, लेकिन एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, इसलिए घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं। अब हम थोड़ी सी निकासी पर भी चर्चा कर लेते हैं। बंगाल की निकासी की आपने देखा, एक समिति ने 49% की निकासी दी, एक समिति ने 50% की निकासी दी। हम 50-49 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, 1% का डिफरेंस है। उत्तर प्रदेश की बिल्कुल प्रमाणित आंकड़े कहीं से प्राप्त नहीं होते। उत्तर प्रदेश की निकासी आप 45 से 50 तो मानेंगे भाई, इसमें तो कोई किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, 45 से 50%। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बीज की मात्रा होती है वो 18 से 20% होती है, बंगाल में 5 से 7% होती है। और बंगाल का आलू चलता है जनवरी तक और उत्तर प्रदेश का आलू चलता है दिसंबर तक। तो नवंबर तक चलता है वैसे तो, लेकिन कहीं कहीं दिसंबर तक भी चलता है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश जो सप्लाई देता है पूरी तरह से साउथ को देता है और बंगाल केवल सप्लाई देता है आसाम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार को। उत्तर प्रदेश बिहार को भी देता है, झारखंड को भी देता है, आसाम को भी देता है। तो अब आप अंदाज लगाइए, उत्तर प्रदेश की भी निकासी लगभग बंगाल के बराबर है। बंगाल को आलू जनवरी तक चलाना है। पब्लिक दोनों ही राज्यों में बहुत ज़्यादा है, यानी उपभोक्ताओं की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो घबराने वाली पोजीशन पिछले साल से अगर थोड़ी सी तुलना कर लें तो पिछले साल इस समय 6 से 7% निकासी कम थी, उसके बाद भी आलू बड़े सम्मान के साथ बिक्री हुआ था, क्योंकि उसमें भी योगदान इन्हीं यूट्यूबर भाइयों का था। एक कोई भाई शर्मा जी के लिए कह रहे थे कि शर्मा जी तो बिक गए। भाई क्यों बिक जाएंगे शर्मा जी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करने के लिए? क्योंकि शर्मा जी एक दुकान पर बैठ करके सारी अपडेट देते हैं, सारे मंडियों के भी भाव देते हैं, आपके भले के लिए दिनों रात काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बिक गए। आप मेरे चैनल पे आके उनकी कह रहे हैं, उनके चैनल पर आके हो सकता है मेरी कहते होंगे या कहीं और कहते होंगे। हमने कोई माई का लाल एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमें खरीद सके। हम खरीदने की बात ही नहीं कर रहे भाई, हम बिकने के लिए थोड़े ही। कम से कम जो है सोच समझ करके किसी के बारे में बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए प्रयास कर रहा है, आपको मैं बता दूं कि यूट्यूबर्स वो झूठ बोलते होंगे जो कहते हैं कि उन्हें 10, 20, 50 लाख की आमदनी होती है। इसमें इतना कुछ भी नहीं मिलता जितनी हम मेहनत करते हैं।
ईमानदारी की बात तो यह है कि ये केवल सेवा है और हम अपनी खुशी से, या हो सकता है कि थोड़ा सा एक शौक लगा के किसानों के लिए कुछ करते रहेंगे। नॉलेज तो हमारी बढ़ी रही है और जो नॉलेज है उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये उद्देश्य होता है। इस पर आप जाकर उलूल जुलूल बातें करने लगते हो। यूट्यूबर मरवा देंगे, एक बात के कोई लोग कहता है भाई तू तो मरा नहीं, तू कैसे जिंदा है अभी तक, यूट्यूबर मरवा देंगे। जब मरवाई देंगे तो तू इस जहर को खाने क्यों हमारे चैनल पे आ रहा है भाई हमें तो इससे नमस्कार कर रहे हैं, तू हमारे चैनल पर मर जाएगा खाम खा है। ऐसे लोग बताइए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, किस मिट्टी के पैदा हुए हो, किस तरह के संस्कार हैं तुम्हारे अंदर। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए कि हम लोग, एक तो आपके, अगर हम लोग ये अपडेट नहीं कराते शुरू से, अप्रैल से ही लेकर के मार्च से ही लेकर के, तो आलू इस तरह से नहीं बिकता। अभी तक 1450-1500 तक के आलू के रेट मिले, अब तक का सो रहे थे। और जिनको कॉन्फिडेंस है वो तो अभी भी लेके बैठे हैं, वो आगे बेचते रहेंगे। तो इस तरह की बात करना निराधार है और असत्य है। यूट्यूबर्स केवल किसान के हित में काम करते हैं, कभी कभी पास से उल्टे भी पड़ जाते हैं। वो तुम्हारे लिए क्या, हमारे लिए भी पड़ेंगे। हमारे पास आलू है, हम किसान हैं, आलू पैदा करते हैं, तो हमें आलू की परिस्थिति पता है। ऐसे भी लोग यूट्यूब पर ज्ञान देने आ जाते हैं जिसने आलू को कैसे पैदा किया जाता है, कौन सी क्वालिटी का कौन सा आलू है, कुछ नहीं पता, केवल मार्केट की स्ट्रेटजी पता है। वो भी ज्ञान देते हैं कितना आलू है, कैसे पैदा हो रहा है, कितनी पैदावार होगी। किसान का आलू, एक कह रहा था कल मैं यहाँ कुछ देख रहा था, एक कह रहा था किसान का आलू मंदा बिक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यापारी का मंदा नहीं बिकना चाहिए। किसान 4 महीने 3 महीने फसल को बच्चे की तरह पालता है, बेशर्मो कि किस तरीके से इस तरह की बातें कर देते हो आप, शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद उसके हृदय पर हाथ रख के देखो, लागत को लगा के देखो कि उसका आलू जब मंदा बिक जाएगा तो उस पर क्या फर्क पड़े। केवल वो हिम्मत वाला है और उसके अंदर धैर्य रखा हुआ है, जो मंदा भी बिकने के बाद आह तक नहीं करता। आप लोग इतने डकारने लगते हो, इतने धारने लगते हो, ठीक है। तो किसान पर उंगली उठाने वालों से पहले कम से कम 10 बार अपनी तरफ भी सोचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़े से भावों की, वरना मेरा रोष बहुत ज़्यादा है कि जो किसान के प्रति पता नहीं कैसी सोच रखते हैं लोग। किसान का मंदा बिक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं फर्क पड़ता, बेशर्म की जैसी बात कर रहा है वो व्यक्ति। बात करता हूँ दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो आज आवक में थोड़ा सा कंट्रोल है। 120 गाड़ियाँ हैं जिसमें 58 बैलेंस है। बैलेंस का सिलसिला रुकना चाहिए किसान भाइयों। रेटों में कोई परिवर्तन नहीं और 14,000 पैकेट फलों पर बताए गए। जब तक ये पैकेट समाप्त नहीं होंगे रेटों में सुधार होने की गुंजाइश कम है। बाराबंकी की बार बार आप में से एक जाना कोई कमेंट करता है, बाराबंकी का डेली अपडेट देता हूं। बाराबंकी मंडी के अंदर 23 से 24 रुपए किलो चिप्सोना, हल्का 22 से 23। लाल आलू में काटनर जो हॉलैंड है उसमें सुधार हुआ है। आज 24 से 25 रुपए किलो बिका है, बढ़िया क्वालिटी का। हल्का 23-24 रुपए किलो। राजेंद्र वन 21 से 22 रुपए किलो। यहाँ पे आज कंचन भी देखा गया, 20 से 21 रुपए किलो बिका है। सफ़ेद आलू 19 से 20-21 रुपए किलो तक के बढ़िया आलू के रेट है। कानपुर मंडी में गाड़ियों की आवक की में बहुत कम है, 30-32 गाड़ियाँ हैं टोटल, जिसमें एक गाड़ी शायद गुजरात की भी है आज, नहीं गुजरात की यहाँ नहीं है, जयपुर में किसान भाई माफ़ करना। तो कानपुर में छट्टा आलू 37-93 बिक रहा है, 21 से लेकर के 23 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का। हल्का 18 से 20 रुपये किलो और गुल्ला बिक रहा है 20 से 21 रुपये किलो। एक्स्ट्रा क्वालिटी का 22 रुपये किलो बिकेगा, लेकिन वो क्वालिटी है नहीं जिस तरह की बात की जा रही है। हल्का आलू आ रहा है वो 17 से 19 रुपये किलो बिक रहा है। कंचन 20 से 23, सिंदूरी 22 से 24, हॉलैंड 23 से 25 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर अगर बढ़िया आता है तो 26 भी बिकेगा, क्योंकि अब इसकी डिमांड है। चिप्सोना 23 से 24, सीनाथ 25 से 26, हल्का सीनाथ 22 से 23। क्वालिटी बढ़िया नहीं है इसलिए रेट भी हल्के है, क्वालिटी बढ़िया आएगी, रेट भी अच्छे मिलेंगे। लखनऊ मंडी में चिप्सोना 22 से 23 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 24 भी है और 25 भी है किसान भाइयों। लेकिन हल्का आलू ज़्यादा आ रहा है तो वो 21 से 22 बिक रहा है। 37 दाना 22 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। चिप्सोना यहाँ पर ज़्यादातर शुगर फ्री आलू बिक्री होता है। लखनऊ मंडी की बात हो गई, जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर में 30-35 गाड़ियाँ 40 गाड़ियाँ के आसपास नहीं है और 15 से 20 गाड़ियाँ पुरानी, ओवरऑल 55 गाड़ियाँ, 55-56 गाड़ियाँ हैं। तो बैलेंस तो ज़्यादा अब ये बच रहा है, उसकी वजह से दिक्कत है। नई गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं पहुँची, आलू की गाड़ियों की संख्या भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है यहाँ पर। और गुजरात की भी एक गाड़ी है जो 18 से 20, 22, 21 रुपये किलो तक के रेट हैं इसके। क्वालिटी ज़्यादा ये भी बढ़िया नहीं है, लेकिन ये हॉलैंड के रेटों को गिराती है। हॉलैंड बढ़िया क्वालिटी का आलू 26 से 27 रुपये किलो है और 37 दाना में 23 से 24 रुपये किलो एवरेज आलू बिक रहा है। एक्स्ट्रा सुपर VIP 25 भी है और 26 भी बिकने की, अगर अच्छी उस क्वालिटी का आलू है तो 26 तक भी बिक्री हो जाएगा। इस तरह की यहाँ पे हमें ग्राहकों ने भी और व्यापारियों ने भी बातें बताई हैं। हाइब्रिड 18 से 20 रुपये किलो और थोड़ा सा दागी क्वालिटी का आलू 15 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुल्ला 17 से 18 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पर। जोधपुर मंडी में 12-14 गाड़ियों की आवक है और 24 से 25 रुपये किलो के रेट है। हल्का आलू 20 से 23 रुपये किलो, हाइब्रिड 15 से 20 रुपये किलो। पंजाब का आलू 15 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पंजाब का लाल आलू 21 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हो रहा है। वाराणसी मंडी में 12 गाड़ियाँ हैं। LR आलू 25-26 रुपये किलो, हल्का 23-24, 37 दाना 22 से 23, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। भोपाल मंडी में 21 गाड़ियाँ हैं, 23 से 24 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर 25 रुपये किलो तक के रेट हैं। पटना
की बात करें तो पटना मंडी में लाल आलू में आज सुधार देखा गया, 26 से 27, एक्स्ट्रा सुपर 27.5 तक बिका है और हल्का आलू 24-25 रुपये किलो, गुल्ला सफ़ेद 22 से 23 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। मुंबई मंडी में 25-26 हज़ार पैकेट की आवक है किसान भाई। सूखा आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, गीला 23 से 25, शुगर फ्री 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पुणे मंडी में 28 से 30 गाड़ियों की आवक है, 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बढ़िया आलू बिक्री हो रहा है, हल्का आलू 20 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 23,100 गाड़ियों की पैकेट की आवक है, करीब 45-46 गाड़ियाँ हो सकती हैं। वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 31-32 और एक्स्ट्रा सुपर 33 रुपये किलो, मध्यम क्वालिटी का आलू 29 से 31 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 25 से 30 रुपये किलो, हसन का आलू 32 से 35 रुपये किलो, हल्का आलू 28 से 34 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर 28 से 31 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। चेन्नई की बात करें तो आगरा की 20 गाड़ियाँ हैं, 31 से 33 रुपये किलो के रेट है, हल्का आलू 29 से 30 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 24 से 28 रुपये किलो, हसन की 15-20 गाड़ियाँ हैं, आलू 30 से 35 रुपये किलो, हल्का 31 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तिरछी मंडी में वही 11-12 गाड़ियों की आवक बनी हुई है और आलू के रेट भी 33 से 35 यानी उसी रेट में लगभग बिक्री हो रहा है, हल्का 31 से 32 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 8-9 गाड़ियाँ हैं, बढ़िया क्वालिटी का आलू 34-35 और 36 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 30 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटियापालम मंडी में आगरा की 5 गाड़ियां हैं, हसन की 14 हैं और गुजरात की 13 गाड़ियां हैं। रेटों में कोई अंतर नहीं, वही 30-32-33 रुपये किलो आगरा का है, गुजरात का 31-32 रुपये किलो, 33 रुपये किलो वही गुजरात का इस सेम रेट से है। और गुवाहाटी मंडी में आगरा की का रेट वही 31 रुपये किलो के आसपास है और हल्का आलू 26-27 रुपये किलो है। फरुखाबाद का 25-26 रुपये किलो, हल्का 22-23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में 28 से 30 रुपये किलो 302 आलू बिक रहा है, हल्का 25 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, आलू के बारे में यही जानकारी थी। अगर हम कोल्ड स्टोरेज पे बिक्री की बात करें तो कल राया में भी कोल्ड स्टोरेज के आलू में सुर्खी देखी गई। राया में 1245 तक की बिक्री है, 1215, 1225, 1245। बलदेव में भी इसी तरह के लगभग रेट है, 1221 से लेकर के 1225। और टूंडला में 1300, 1350 रुपये, टूंडला और सिकोबाद आसपास के कोल्ड स्टोरेज में इस तरह की बिक्री, यानी कि 50-100 रुपये कोल्ड स्टोरेजों पर जो है सुर्खी देखी गई। तो ये कि कभी अब नहीं सुधरेगा या गिरते रहेंगे ऐसा किसी को नहीं पता, भविष्य किसी को नहीं पता है। आवक कंट्रोल होगी, माल अच्छे आएंगे तो आलू के रेट भी अच्छे रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।